Greetings students. Now start our next topic first aid for fractures. यानी फ्रैक्चर्स के बारे में हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा बेटा. आज हम पढ़ेंगे इसके लिए फर्स्ट एड में कैसे करेंगे. द ब्रोकन बोन्स शुड बी इमोबिलाइज्ड, नॉट बी अलाउड टू मूव. इमोबिलाइज्ड मीन्स कि उसको हिलाना नहीं है किसी तरह भी. ब्रोकन बोन्स जो बोन ब्रोकन हो चुकी है, जो टूट गई है, उसको बिल्कुल मतलब जैसे है वैसे ही रहने दें, उसको हिलाएं नहीं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इमोबिलाइज द एरिया बोथ अबव एंड बिलो द इंजर्ड बोन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि वो एरिया जो इंजर्ड है, जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, उस एरिया को बिल्कुल इमोबिलाइज मतलब उसको हिलाए ही ना, उसको मूव ना करने दे. उसको ऊपर और नीचे से कहीं भी उसको हिलाए ना. अ स्प्लिंट में बी यूज टू टाई द बोन्स. स्लिंट वो होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा हड्डी टूटने के बाद उसके नीचे ऊपर लकड़ी का फट्टा यूँ पूरा स्केल लगा के उसको इस तरह से रखते हैं कि वो बिल्कुल सीधा हो जाए. वैसे आजकल तो प्लस्तर चढ़ा देते हैं बेटे, बट पहले जब ये सिस्टम नहीं था तो कोई भी स्केल से नीचे स्केल लगाकर या लकड़ी का फट्टा लगाकर या कोई मेटल का लगाकर उसको हम मतलब प्रॉपर उसी पोजीशन में रखते हैं, सीधा ही रखना है उसको. रोल्स ऑफ न्यूज़पेपर, अ रोलर और अ स्टिक कैन बी यूज्ड एज अ स्प्लिंट. यानी स्प्लिंट के लिए हम न्यूज़पेपर इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ एन आर्म्स इज़ ब्रोकन, अगर एक आर्म टूट गई है, हाथ टूट जाता है, इट कैन बी पुट इन अ स्लिंग फॉर एडिशनल सपोर्ट. तो हमें उसे एक स्लिंग के को हमें उसके एडिशनल सपोर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए. देखो जैसे पिक्चर में दिखा रखा और आपने देखा भी होगा, ये एक ऐसे बैग सा टाइप बन जाता है बेटा, और ऊपर से इस पर यूँ ये डोरी होती है जिसकी सहायता से ये हाथ को सपोर्ट मिल जाता है, नीचे नहीं जाता बार बार. इफ़ अ लेग इज़ ब्रोकन, अगर लेग ब्रोकन हो जाती है, सम पैडिंग कैन बी पुट बिटवीन द लेग्स एंड द ब्रोकन लेग्स कैन बी टाइड टू द गुड लेग. ठीक है बेटा, तो उन दोनों टांगों के बीच में पैडिंग लगाई जाती है और उन दो जो टूटी हुई टांग है उसको सपोर्ट दिया जाता है बिल्कुल सीधी रख के अच्छे वाली टांग के साथ. द इंजर्ड लेग शुड प्रेफरली बी रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट. और जो इंजर्ड लेग है जिस पे चोट लगी है उसको हम बिल्कुल अपने हार्ट के दिल के लेवल पे नहीं रखेंगे, उसके लेवल से ऊपर उठा के रखेंगे. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस कैन बी डन बाय प्लेसिंग पिल्लोज अंडर द लेग. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पैर पे चोट लगी है उसके नीचे पिलो लगा देंगे, ताकि तकिया लगाने से, पिलो लगाने से उनका पैर ऊपर हो जाए और हार्ट हमारा उस पोजीशन से नीचे रहे. आइस पैक्स कैन बी रैप्ड अराउंड द इंजर्ड एरिया टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग. उस जहाँ पर भी हमारे को चोट लगी है बेटा, उस एरिया में पेन और स्वेलिंग से बचने के लिए आइस पैक से पूरा उसको कवर करना चाहिए. कॉल अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बुलाएं. डो नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन और मोमेंट कैन मेक द फ्रैक्चर वर्स. जिसको भी चोट लगी है उस पर्सन को आप हिलाए डुलाएं नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से आप मूवमेंट करेंगे तो उनका फ्रैक्चर और ज़्यादा हो सकता है. डू नॉट अप्लाई प्रेशर टू अ कंपाउंड फ्रैक्चर टू स्टॉप द ब्लीडिंग. उसकी ब्लीडिंग अगर मान लो वहाँ पर हो गई है शुरू, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ उसको प्रेस ना करें, नहीं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. डू नॉट मसाज द इंजर्ड एरिया, जो इंजर्ड एरिया उस पर मसाज नहीं करें. बाइट्स एंड स्टिंग्स, स्नेक बाइट्स एंड इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स, मतलब जैसे बेटा जो एक तो काट लेते हैं, जैसे स्नेक काट लेता है, और एक जैसे डंक मार देते हैं, जैसे आपकी ये बीज वगैरह होती हैं, मधुमक्खियाँ डंक मार लेती हैं ना, इस तरह से. कैन कोज इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और स्वेलिंग भी आ जाती है. इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली एंड करेक्टली दीज बाइट्स और स्टिंग्स में लीड टू डेथ. अगर ये ढंग से ट्रीट ना किए जाएं, प्रॉपर इनका ध्यान ना रखा जाए, तो इनके काटने से डेथ तक भी हो सकती है. फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट कर दे, सांप काट ले तो क्या करेंगे. इफ अ पर्सन इज बिटन बाय अ स्नेक, अगर किसी आदमी को सांप काट ले, फॉलो द स्टेप्स गिवन ऑन द फॉलोइंग पेजेस एज फर्स्ट एड. तो उसे फर्स्ट एड के लिए ये नीचे वाले जो पॉइंट्स दे रखे हैं ऐसे करना चाहिए. कीप द बिटन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लॉर देन द हर्ट, जहाँ पर भी डंक लगा है बेटा उस पार्ट को हार्ट के लेवल से नीचे रखना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ से ब्लड है वो हार्ट तक ना पहुँचे, नहीं तो उस ब्लड के थ्रू ही वो पॉइजन ऊपर चला जाएगा. टू डू दिस, इस करने के लिए टाई अ बैंडेज एज टाइट एज यू कैन जस्ट अबव द बिटन पार्ट. इसको करने के लिए आप जितना ज़्यादा टाइट हो सके बैंडेज को उस पार्ट पर
टाई कर देंगे मीन्स बांध देंगे। उसके बाद है बेटा क्लीन द बिटन एरिया विद सोप एंड वाटर। जो बिटन जहाँ पर वो कांटा है उस एरिया को आप साबुन पानी से अच्छे से धो देंगे। डू नॉट ट्राई टू सक ब्लड फ्रॉम द बाइट। और कई बार क्या पुरानी मूवीज़ में या पुराने लोगों से सुना होगा कि उन्होंने एक को अगर सांप काट लेता तो दूसरे ने उसका वो जो काटा है जहाँ पर उस एरिया को सक मतलब चूसते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी ऑइंटमेंट मतलब कोई भी क्रीम या दवाई का यूज़ उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। कॉल एन एम्बुलेंस, रश द पर्सन टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस को बुलाएं और फटाफट हॉस्पिटल पहुँचें। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट स्टिंग। अब इंसेक्ट स्टिंग के लिए क्या करना चाहिए बेटा, जैसे बीज मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, डंक मार देती है, उनके लिए क्या करेंगे, इंसेक्ट सच एज बीज स्कॉर्पियन एंड वास्प कैन स्टिंग पीपल। इस तरह के इंसेक्ट होते हैं जो बीज होते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू होते हैं, वास्प आपने जो देखी है आपके येलो येलो कलर की होती है, वो जब उन्हें काट लेती हैं तो वो डंक छोड़ती हैं। द टू ग्रेटेस्ट रिस्क फ्रॉम मोस्ट इंसेक्ट स्टिंग्स आर एलर्जिक रिएक्शंस एंड इन्फेक्शन। जो दो मेन बड़े रिस्क होते हैं बेटा इनसे, वो क्या होता है, एक तो इनसे एलर्जिक रिएक्शन होती है और एक इन्फेक्शन होता है। फॉलो दीज स्टेप्स एज फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट स्टिंग्स। ये हमें स्टेप्स इनके लिए फॉलो करने चाहिए। सम इंसेक्ट्स में लीव देयर स्टिंग्स बिहाइंड। कुछ इंसेक्ट्स जहाँ पर काटते हैं डंक छोड़ते मारते हैं वहीं पर अपना डंक छोड़ देते हैं। पुट आउट द स्टिंग केयरफुली। तो आपको उस डंक को बहुत ध्यान से निकालना है। वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप एंड वाटर। उस एरिया को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। पुट सम आइस ऑन द बाइट और वॉश इट विथ कोल्ड वाटर टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। जहाँ पर भी वो काटा है उसे अच्छे से साफ करके और आइस से यानी कि बर्फ़ से उसको या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से उसको साफ करें, धोएं, ताकि उसकी स्वेलिंग और पेन कम हो सके। कंसल्ट अ डॉक्टर, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं तक है।